जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के उस डिसीजन का जिसमें उसने ये निर्णय लिया है कि अगर अफगानिस्तान, जहां तालिबान की सरकार है अभी, अगर अफगानिस्तान यानी तालिबानी अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को बैन करता है तो वो अफगानिस्तान के साथ मेंस क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। और इससे हुआ क्या है कि जो इनका प्रपोज्ड 1 नवंबर में होबर्ट में होने वाला अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच है, उस पर ग्रहण लग गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जो इस मामले में खुलकर सामने आया है। इवन यूनाइटेड स्टेट भी चुप है। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया कि क्रिकेट, वेमेंस क्रिकेट पर बैन लगाने की बातें कही जा रही हैं तालिबान के द्वारा। और केवल वेमेंस क्रिकेट की ही नहीं, अगर आप पूछेंगे तो आप कह सकते हैं क्या ऑफिशियली तालिबान गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया? ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन देखिए रीजन में क्या है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन जो है, स्पोक्स पर्सन लिख लीजिए, स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन भी कह सकते हैं, स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन। तो इन्होंने बार बार ये कहा है कि ये बैन कर देंगे ऑल वुमेन स्पोर्ट्स इवन इन ओलंपिक्स। ठीक है, तो उसमें तो क्रिकेट भी आ जाएगा, सारे स्पोर्ट्स को बैन करेंगे तो क्रिकेट को भी बैन करेंगे और ओलंपिक में भी ये कह रहे हैं। इसका रीजन ये है बिकॉज नो स्पोर्ट इज देयर दैट कैन बी प्लेड विद कवरिंग फुल बॉडी, मतलब पूरे शरीर को ढककर कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसे खेला जा सकता हो। तो चूंकि ये कट्टरपंथी लोग हैं, ठीक है, और बहुत ही स्टॉन्च अपने आप को दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, तो इनका ये कहना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना डिसीजन सुना दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, देखिए इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। अगर हम इंपैक्ट की बात समझें तो देखिए इंपैक्ट मुस्लिम देशों में, उन मुस्लिम देशों पे बहुत ही नकारात्मक असर इस पे पड़ सकता है, इसका पड़ सकता है तालिबान के इस डिसीजन का। हाँ, जिसमें उन मुस्लिम देशों ने कुछ कुछ फ्रीडम महिलाओं को देना शुरू किया था स्पोर्ट्स के मामले में। जैसे उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया को रख लीजिए या ईरान को रख लीजिए। हालांकि वहां भी अभी बहुत सारी बंदिशें हैं। देखिए यहां पे क्या निगेटिव इंपैक्ट इसका क्या है। ठीक है, इसका निगेटिव इंपैक्ट अगर हम देखें, ये जो तालिबान ने कहा है कि फुल बॉडी कवर के साथ ही किसी स्पोर्ट को खेला जा सकता है और कोई ऐसा गेम नहीं है जिसको कि खेला जाए पूरे शरीर को ढक के। तो इस वजह से सारे स्पोर्ट्स को ये बैन करने वाले हैं। अब इंपैक्ट की बात देखिए, लिमिटेड फ्रीडम भी डाउनवर्ड इनका जाएगा या बिल्कुल खत्म हो सकता है। कुछ जैसे मुस्लिम कंट्री है, उदाहरण के लिए सऊदी अरबिया और ईरान। अब ईरान की अगर, सऊदी अरबिया की अगर बात करें तो वहां पर देखिए वुमेन पार्टिसिपेशन जो है स्पोर्ट्स में, वो इवन इन ओलंपिक्स बहुत ही लिमिटेड है, इवन इन ओलंपिक्स बहुत लिमिटेड है। सऊदी अरबिया की अगर बात करें तो, ठीक है, सऊदी अरबिया की अगर बात करें तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवन इन ओलंपिक्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, आपको जान के ये बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि 2018 तक महिलाओं के स्टेडियम में घुसने तक पर भी पाबंदी थी। महिलाएं जो हैं ये एज ए स्पेक्टेटर भी स्टेडियम में इन नहीं कर सकती थी, लेकिन 2018 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, ये चीजें शुरू की गई है कि चलिए अब आप स्टेडियम में जा सकते हैं। हालांकि एंट्री अलग अलग है वहां पे महिलाओं की और पुरुषों की, तो ये बात यहां तक है। तो लिमिटेड फ्रीडम, बहुत ही यहां पर बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन है सऊदी अरबिया की, जिसमें कि जिन भी गेम्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर फुल बॉडी कवर करते हैं। ये महिलाएं जो होती हैं फुल बॉडी कवर करके ही जाती हैं, तो यहां पर थोड़ा फ्रीडम है। ईरान की अगर बात करें तो ईरान में 1981 के बाद 2019 में एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया गया, जहां यह कहा गया कि वुमेन कैन सी ए फुटबॉल मैच इन स्टेडियम, यानी महिलाएं फुटबॉल मैच स्टेडियम में बैठकर देख सकती है। 2019 में ईरान के लिए कहा गया। ठीक है, ईरान के लिए, और ये सिंस 1981 के बाद ये बड़ा डिसीजन था। हालांकि बड़ा डिसीजन इसलिए, वैसे देखा जाए तो महिलाओं के फ्रीडम के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है।
दूसरे देशों के मुकाबले। लेकिन जो इनका लाइफस्टाइल है, हाँ, इन लोगों का, ये लोग बहुत स्टॉन्च हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। ईरान का भी जहां तक मानना है, ये बहुत कट्टर लोग हैं। सऊदी अरबिया में भी बहुत सारे जो कट्टर मुस्लिम्स हैं वो रहते हैं। तो इन मुस्लिम देशों में जो भी लग रहा है, सुगबुगाहट दिख रही है कि हाँ भाई कुछ फ्रीडम तो मिल रहा है, हो सकता है आगे वो और उसमें कुछ इजाफा हो, संभावनाएं बनती है। अगर थोड़ा फ्रीडम मिलता है तो उसमें संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन तालिबान के इस डिसीजन के बाद, ठीक है, तालिबान के इस डिसीजन के बाद ये हो सकता है कि ये कंट्रीज भी बोले कि भाई जितना हो गया वो बहुत है, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, या पूरी तरह ये रोल बैक ही कर दे, अब पार्टिसिपेशन ही नहीं करना है, ग्रहण लग सकता है। हाँ, यहां पर जो थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलने लगा था उस पे भी ग्रहण लग सकता है, ये एक इंपैक्ट है। क्योंकि देखिए सऊदी अरबिया हो या ईरान हो, बिल्कुल नजदीक है अफगानिस्तान से, अगर आप देखेंगे तो उसका असर जल्दी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये जैसे देख लीजिए, ये अगर यहां पे अगर ये वाला पार्ट देखिए, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और ये अफगानिस्तान है। इसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लग के ईरान है, तो ईरान आगे अगर बढ़ेंगे तो यहीं से लग के सऊदी अरबिया हो जाएगा। हाँ, अरबियन पेनिसुला पे यहां पे देखेंगे तो आगे ये बढ़ेगा तो यहां पे ये फारस की खाड़ी से इधर से ऐसे आ जाएगा, ये अरबियन पेनिसुला बन जाएगा। तो ये जो है कि नजदीक है काफी ज्यादा, तो नजदीक है तो इस पे असर पड़ेगा। ठीक है, ईरान पे असर पड़ेगा, पड़ सकता है, सऊदी अरबिया पे पड़ सकता है। तो इस तरह के डिसीजन जो है तालिबान के ना, दूसरे मुस्लिम देशों में भी जो थोड़ा बहुत फ्रीडम देने लगे हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया सऊदी अरबिया और ईरान का, और भी ऐसे मुस्लिम देश होंगे जहां थोड़ा बहुत फ्रीडम की बात चल रही होगी या थोड़ी बहुत फ्रीडम होगी, तो वहां पे भी अंकुश लगाया जा सकता है, इसका असर ये होगा। तो लिमिटेड फ्रीडम भी जो है वो डाउनवर्ड जा सकता है, बिल्कुल वो खत्म हो सकता है। जहां तक भारत की बात है, देखिए अगर भारत प्रतिबंधित कर देता है तो क्या होगा? आप सोचिए कि क्या भारत को प्रतिबंधित करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान अगर मैच नहीं होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए सीधी सी बात है कि क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई भी देश भारत के साथ क्रिकेट खेलता है तो उसे जबरदस्त रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, यहां पर अगर अफगानिस्तान और इंडिया में क्रिकेट रिलेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर रिलेशन खत्म होगा तो ना कि क्रिकेट, मुझे लगता है कि सारे गेम से ही खत्म करना पड़ेगा। अगर एक बार वो महिलाओं को बैन करते हैं तो हर तरह से उनसे स्पोर्ट्स टाई अप खत्म करना पड़ेगा। तो अगर क्रिकेट की ही बात कर ले तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान अगर मैचेस नहीं होते तो आईपीएल में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, ना कोई बायलैटरल जो हमारा अफगानिस्तान के साथ जो भी सीरीज चलता है वो चल पाएगा। तो अफगानिस्तान को रेवेन्यू का लॉस होने वाला है बहुत बड़ा। एक तो ये है, दूसरी बात आप देख सकते हैं कि इंडिया ने लखनऊ का एकाना स्टेडियम है, लखनऊ का, तो ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, इंडिया ने दिया हुआ है। ये अफगानिस्तान अपने होम ग्राउंड के तौर पे यूज करता है लखनऊ का, याद रखिएगा, लखनऊ का एकाना स्टेडियम। ठीक है, और ये है अफगानिस्तान के पास, तो ये भी अफगानिस्तान से छीन जाएगा। ठीक है, ये पुरुष क्रिकेट के लिए है, पुरुष क्रिकेट के लिए ये इंडिया ने दिया हुआ है, मतलब एक तरह से इसे अफगानिस्तान का होम ग्राउंड माना जाता है। खैर, इसमें उतना नुकसान इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान कह दे कि आप मेरा कोई स्टेडियम जो है वो आप होम ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल कर लो, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन यहां पे रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो दो तरह से नुकसान होगा। देखिए पूरी दुनिया में जो असर पड़ेगा, ठीक है, वो एक तो तालिबान अगर ये बैन करता है, जो कि काफी संभावनाएं लग रही हैं, काफी क्या 99.99% संभावना है, क्योंकि स्पोक्स पर्सन इनके कहते आ रहे हैं लगातार। तो अगर ये होता है तो इन कंट्रीज पे भी ग्रहण लग सकता है, सऊदी अरबिया, ईरान और इन जैसे और भी देश, मुस्लिम देश जहां पे महिलाओं को लिमिटेड फ्रीडम है, तो वो रोल बैक हो सकता है, इसका असर ये होगा। ठीक है, और भारत से नहीं खेलने पर रेवेन्यू का नुकसान तो होगा ही। तो इस पे बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों ने भी कहा है कि
जैसे बजरंग पुनिया है रेसलर, उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए इस मामले पर, और ऑस्ट्रेलिया तो आगे आया ही है, अन्य देशों को भी आगे आना चाहिए और पूरी दुनिया को एक होकर, पूरी दुनिया जो है वो एक होकर तालिबान के इस निर्णय का विरोध करे, और यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तालिबान की जो अकल है ठिकाने लगाने की। तो ये एक बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के इस डिसीजन में, आप एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.